भाई 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 तुम्हारी रोज वीडियो देखता हूँ, तुम बड़ा बीजेपी करते हो। सरकार ने पेट्रोल पर 3 रुपए रेट बढ़ा दिए। अब कितने का डलवाया? 50 रुपए का। 50 रुपए तेरे बाप ने टंकी फुल करवाई है। आगे समझ। और सुन, 3 ही रुपए बढ़े, अगर 300 ही बढ़ेगी तब भी टंकी फुल नहीं होगी। हमारे देश का हिसाब किताब ऐसा तो नहीं है कि बम ईरान में फटा और गांड पाकिस्तान की फट गई हो। मेरे भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 6 महीने बाद सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं, उसमें तेरी फटके 4 हो रही है। और अगर तेरे से 3 रुपए बढ़े हुए पेट्रोल नहीं चलाई जा रही ना गाड़ी, तो मेरे भाई बसेस फ्री हो रखे, महिलाओं के लिए सूट पहन के चला जा। एक सच्चा देशभक्त महात्मा गांधी को नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को मानता है। उन्होंने क्या कहा था याद है? सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देश पे बात आ गई क्या? चलो मैं चला, कांग्रेस को तो लाके रहूंगा। राहुल पापा। जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आप सबका एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो भाइयों, हंसी मजाक और सच की बातों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। अरे विधायक जी, ये क्या कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा जा रहे हैं। तो ऐसे क्यों जा रहे हैं? अरे मोदी जी का वाहन है, पेट्रोल डीजल फ्यूल बचाना है ना जी। तो कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल कर लीजिए ना। नहीं, कोई मंत्री इलेक्ट्रिक कार से जा रहा है, कोई मंत्री मेट्रो से जा रहा है, कोई मंत्री साइकिल से जा रहा है, कोई मंत्री यहाँ तक कि पैदल भी जा रहा है। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना जी। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया। आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। धुरंधर को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान वालों ने एक पिक्चर निकाली जिसका नाम रखा मेरा ल्यारी, और डे 1 में उसकी सिर्फ 22 टिकट बेची है। ओवरऑल भाई सिर्फ 22। इससे ज्यादा पैसा तो बहनचो इंडिया के अंदर ना वायरल एमएमएस के लिए ना टेलीग्राम की सब्सक्रिप्शन के लिए दे देते हैं बहनचो। जो लोग पहले कहते थे हम 1000 रुपये से गैस सिलेंडर कैसे खरीदे, वही लोग अब कहते हैं हम सोना खरीदेंगे। तो हमें तो पता नहीं चलता इसे देश विरोध करना है या मोदी जी का विरोध करना है। भाई ये पाकिस्तान के अंदर आज ही नेटफ्लिक्स पे धुरंधर फिल्म रिलीज हुई है और मतलब भाई सर्वर ही क्रैश हो गया है। पाकिस्तानी खाली वेट ही कर रहे थे कि कब नेटफ्लिक्स 12 बजे और फिल्म डाले और हम सब लोग एक साथ मिलकर क्लिक करें। मतलब इस तरह का धुरंधर का यहाँ पे मतलब शौक देखा गया है। व्हाट क्राइसिस, व्हाट क्राइसिस विश्व गुरु। अगर ये 2 गाड़ी में चल सकता था नॉन बायोलॉजिकल, तो अब तक सारे समाज की गाड़ियां लेके काहे घूम रहा था हर जगह। आज उस गवार को इसी की लैंग्वेज में जवाब दूंगी। दीदी वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। उनकी सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान की सिक्योरिटी नहीं, वो देश की स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी होती है। और हिस्ट्री याद है कैसे होगा? उसके लिए तो दिमाग चाहिए। भारत अपने 2 प्रधानमंत्री को टेरर अटैक और असैसिनेशन में खो चुका है। पीएम कॉन्वॉय कोई शादी का बारात नहीं होता, उसमें हर गाड़ी का पर्पस होता है। सबसे आगे पायलट व्हीकल होती है जो कि रूट मॉनिटर करती है, डेंजर स्पॉट करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन भी ले सकती है। उसके बाद डिकोय कार्स होती है ताकि किसी को पता ही ना चले कि पीएम किस गाड़ी में है। और एम्बुलेंस भी होती है क्योंकि इमरजेंसी वार्निंग देकर नहीं आती, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुंह और अपना दांत उठा कर आ जाती है। और ये प्रोटोकॉल सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फॉलो होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पीएम मोदी ने खुद सिक्योरिटी कॉन्वॉय कम किया, अननेसेसरी व्हीकल्स हटा दिए, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तुम इस धरती पे प्रॉब्लम हो, हमने कुछ कहा? दुश्मन देश तो बस इसी इंतजार में रहता है कि सिक्योरिटी में छोटी सी लैप्स मिले और उन्हें अटैक करने का चांस मिले। लेकिन इसकी परवाह किए बिना पीएम मोदी ने ये स्टेप लिया और ये तुमको समझ नहीं आएगा। भगवान ने तुमको धरती पर भेज तो दिया लेकिन भेजा डालना भूल गए। और दीदी सीरियसली मैं आपको अपने डेंटिस्ट का नंबर भेजती हूँ, पहले जाकर मुंह का सर्विसिंग कराओ। इतना जहर और बकवास एक साथ सुन के टूथपेस्ट भी रिजाइन दे देगा। पीएम मोदी ने कहा था विदेश मत जाओ, पर अब खुद ही विदेश निकल गए। आजकल ऐसा सुनने को बहुत मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं कि मोदी जी ने आखिर बोला क्या था। साथियों आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां बनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें, और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। ओ, तो मोदी जी ने सिर्फ फॉरेन वैकेशन से मना किया था, काम से तो मना किया ही नहीं था। और पीएम की फॉरेन विजिट का तो मेन एम ही है यूएई से एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करना, क्योंकि सिर्फ फ्यूल बचाने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए नई पार्टनरशिप भी करनी पड़ेगी। इसके बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे यूरोप, वहां भी नीदरलैंड्स में भी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन पर भी फोकस रहेगा, और साथ ही साथ स्वीडन, नॉर्वे, इटली से इंडिया में एफडीआई लाने पर भी फोकस रहेगा। और यहाँ पर
छोटी मोटी डील्स की बात नहीं है, टोटल $70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो क्या कुछ $1000 फ्यूल बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील छोड़ दी जाए? भाई प्रोटेस्ट करो, पर प्रोटेस्ट थोड़ा तो लॉजिकल रखो यार। तू मुझे एक बात बता, ये जो बंगाल की तेरी ताड़का दीदी है, इसका वो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, सुना है उसकी बीबी के दो बाप है। और जगत ताड़ू, तुमसे ये झूठी अफवाह कौन फैला रही है? झूठी अफवाह? हाँ? अबे झूठी अफवाह नहीं है, गृह मंत्रालय में जांच चल रही है, जब बता रहा हूँ। हाँ हैं हमारे अभिषेक बनर्जी के दो ससुर हैं। और तुमको क्या मतलब है? अगला 2 रख के 4 रख के तुमको मतलब क्या है? हमारे अभिषेक बनर्जी ने अपने घोटाले करने के लिए अपनी बीवी के और 2 बापों के नाम रखवा दिए, तो तुमको क्या मतलब है? अच्छा, घोटाले करने के चक्कर में तो तुमको मतलब क्या है? तुम अंधभक्तों को क्यों खुजली है बीच में पैर अड़ाने की? तुम्हारे घर में घोटाला करने आ रही है, तुम्हारे घर में चोरी डकैती करने आ रही है। अगला बंगाल में तो घोटाला कर दिया, करने दो। हर चीज में खुजली है तुमको। और क्या हो गया उसकी बीवी के 2 बाप हैं तो? नहीं, इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है? तुम हमारे पास बैठते हो, तुम पहले हमारी देख लो। तेरी क्या देख लूं? हमारे खुद के 4 बाप हैं। हैं? अल्लाह में कसम, आज तक हमको पता नहीं चला हम अब्बा के, खालू के, मामू के, चाचू के, हम हैं किसके? ऐसा है। अगर तुमको ये जांच करवानी है कितने बाप हैं, कितने क्या है, ये जो लहसन लोड़ा जो भी है, ये जो जांच करवानी है, तो तुम हमारी पार्टी के और पवन लेड़ा को पूरे डॉक्यूमेंट ला के दो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। अल्लाह में कसम, पवन लेड़ा एकदम बढ़िया आदमी है, उनको तुम ला के दो, पूरे दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। पहले उनको वहां से छुटाने देना, आसाम से। हटाओगे बीजेपी को? हटाइए खटारा इंजन को। बताओ, इंजन खटारा है बीजेपी का कि नहीं? तुम्हारी अम्मा का भी इंजन खटारा हो गया है। अपने पापा को बोलो कि अम्मा बदल दे। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। चमचो, शुभेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल में कार्य शुरू कर दिया है फट्टे बजाने का। बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। अब ये मत कह देना तानाशाही हो रही है, क्योंकि घुसपैठियों को बसाया जा रहा था और इंदिरा गांधी जी IMDT एक्ट लेकर के आई थी, जिसके अंदर अगर आपके पड़ोस में भी कोई बांग्लादेशी रह रहा है तो आपको साबित करना पड़ेगा ये बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी को साबित नहीं करना मैं बांग्लादेशी हूँ। तो चमचो, जूता भी उतारूं या थोड़ी देर बाद? इन बांग्लादेशियों की हिम्मत देखो। एक तो हमारे देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, और जब इनके निकालने की बारी आई तो ये अमित शाह को धमकी दे रहे हैं। सुनो, जब शाह ने कहा कि अब हमारी सरकार बन चुकी है, घुसपैठियों को कान पकड़ के निकालेंगे। वो निकाल के तो देखो, पहले निकाल के तो देखे। बोल रहा है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। अब बताओ, इन लोगों के लिए हमने बाबा जी का भंडारा खोल रखा है। ये जब चाहे आएंगे, जब चाहे यहाँ पे आतंकवाद फैलाएंगे, यहीं के संसाधनों का उपयोग करेंगे, यहीं पे नौकरियां खाएंगे और यहीं पे बस जाएंगे, वो भी इलीगल तरीके से, और निकालेंगे तो धमकाएंगे। इन लोगों को कान पकड़ के नहीं, इन लोगों को लात मार के निकालना चाहिए, और लात मार के भी नहीं, इनको बोरियों में पैक कर करके सीधा फेंक देना चाहिए। इनको ये भेजते हैं ना प्लेन में भर भर के, कोई इनको प्लेन में भर के भेजने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा फेंको। ये इसी लायक है। ये सोचो, जब यहाँ बैठ के ये धमकी दे रहे हैं और जब इनको करने का मौका मिलेगा, वो तो ममता बनर्जी आउट हो गई, और अगर ये अभी भी रह गए तो सोचो ये क्या करेंगे। ये मारकाट मचाएंगे। इससे अच्छा इनको मौका देने से पहले इनको फेंक दिया जाए। शुभेंदु अधिकारी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को लात मार मार के इस देश से बाहर फेंका जाए, भगाया जाए, भेजा नहीं जाए, फेंका जाए इन लोगों को। हमारे यहाँ के खाके हमें ही धमकी दे रहे हैं, बताओ। हिम्मत देखो इनकी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यही सिखाता है तुम्हारा मजहब तुम्हें। किसी भी देश में घुस जाओ और फिर वहाँ पे जम जाओ और फिर हक जमाओ। पहले भिखारी बन के जाओ, उसके बाद राजा बनने की कोशिश करो, हुकूमत चलाने की कोशिश करो। अब नहीं तो मैंने कहा ना, हमारा ममता दीदी तो शेरनी है, शेरनी बिल्ली नहीं। दीदी खुद ही इलेक्शन हार के खुद ही अब हाईकोर्टों का वकील बनकर चले गए केस लड़ने। दीदी इतना दिन से बंगाल का जनता का भविष्य खा के भी उसका दिल नहीं भरा। आप चली गई हाईकोर्ट पे, हाईकोर्ट पर वकीलों का दिमाग और भविष्य खाने के लिए। जैसे शेर पिंजरे में बंद होने के बाद भी उसका आवाज निकलना नहीं बंद करता, ऐसे हमारे दीदी हारने के बाद भी चुप रहना नहीं सीखा। शेर नहीं हो तो आवाज तो करेंगे ही ना भैया। यही होता है हमारा बंगाल का ममता दीदी। मोदी जी ऑन फायर भाई। वो जो लिबराडू फर्जी खबरें चलाते रहते हैं ना कि देश में तेल खत्म हो गया, LPG खत्म हो गई, वैसी ही फियर मॉन्गरिंग करते हुए एक फर्जी खबर चला दी थी कि फॉरेन ट्रैवल पे मोदी सरकार टैक्स लगाने वाली है। सोशल मीडिया पे तो फर्जी वाला चल ही रहा था, न्यूज एजेंसी ने भी चलाई। और वो क्या देखते हैं कि मोदी जी स्वयं उसको फैक्ट चेक करने आते हैं कि ये कंप्लीटली फेक है, रबिश है, नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ। मतलब एक रत्ती भर भी सच नहीं है इस खबर में। हमारी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में भरोसा करती है। और
इनकी तो फटके 4 हो गई। जो न्यूज एजेंसी है उसने रिपोर्ट भी डिलीट कर दी और माफी भी मांग ली। लेकिन मैं उस पत्रकार, लिबराडू पत्रकार के बारे में सोच रहा हूँ जो इसने गांजा पी के न्यूज बनाई। उसके बाद बेचारा सो गया होगा, जब सुबह उठेगा तो लिबराडो सुधर जाओ, मतलब प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करने आने पड़ा। इतनी तुम्हारी फर्जी खबरें हो गई, अपने देश को गिराने के लिए ऐसी फर्जी खबरें मत चलाओ। हाँ चमचो, कोई दिखाई नहीं दे रहे जो कहते थे मोदी तो फॉरेन ट्रिप मार के देश का पैसा बर्बाद कर रहा है। आज उसी मोदी ने तेल और एलपीजी की दिक्कत ही खत्म कर दी। जी हाँ, दुबई से डील हो चुकी है, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तेल और एलपीजी की। ये है मोदी की ताकत। मोदी देश के लिए काम करता है। लव यू मोदी जी, जय श्री राम। भाई धुरंधर पाकिस्तान के अंदर रिलीज हो गया नेटफ्लिक्स के ऊपर। जैसी रिलीज हुई बहन जो नेटफ्लिक्स का सर्वर क्रैश हो गया, क्योंकि आधे से ज्यादा पाकिस्तान ने सेम टाइम पे धुरंधर लगा दी। और मुझे तो बहन जो पाकिस्तान वालों को समझ में नहीं आ रहा कि कोई अपनी के लिए इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता। भाई मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। But when in Gujarat, when he started saying economy will be much better if you put Lakshmi Ganesh ki tasveer on the currency notes, and when he started going to Hanuman temple and he started not talking about the Muslim issues, when the right. Tell me just one thing: was he a great Hanuman Bhakt? No, earlier. No, it was only suddenly. Yes, yes. So it was a political move. Yes, it was a political move, and in fact, I can say that he wasn't a very religious person per se. In my entire interaction, I had never seen him having any kind of urge to go to some temple or here and there. Yes, it was a political move, and in fact, I can say that he wasn't a very religious person. तो भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और फुल इंटरटेनमेंट मिला होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। तो जी, कल तक जो 1000 रुपए का सिलेंडर लेने के लिए रो रहे थे कि महंगा है, आज वो 1 लाख रुपए का सोना लेने के लिए कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं लें, हम तो लेंगे। वाह भाई, कुछ शर्म आया है?